सो हेलो गाइस, ये है Redmi 12 5G स्मार्टफोन और आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिससे ना आपकी फ़ोटो उतनी अच्छी तो नहीं आती है, बट इसके अंदर जो कैमरा ऐप मिल जाता है ना, उसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप बहुत अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हैं। और अभी आप ये सेल्फी कैमरे के राउंड में रिंग लाइट देख रहे हैं ना, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए हम कैमरे फीचर्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले कैमरे को ओपन कर लेना है। देन अब आपको यहाँ पर ना बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं सारे फीचर्स आपको बताने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइम लैप्स। अगर आप टाइम लैप्स वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, मतलब कि कोई 1 घंटे की वीडियो है आपकी और आपको उसे आधे घंटे पर दिखाना है, तो इस टाइप की वीडियो आप यहाँ से बना सकते हैं टाइम लैप्स वाली। आप यहाँ पर 1080p 30 fps और 720p 30 fps में टाइम लैप्स वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप टाइम लैप्स वाले वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आपको एक्सपर्ट रेशियो मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। अब आपको 9.60 या फिर मूवी फ्रेम में वीडियो वगैरह बनाना है टाइम लैप्स वाली, आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाती है ग्रिड लाइन, तो क्लिक कर देना है। अब आपको ना कैमरे में कुछ इस टाइप से लाइन देखने के लिए मिलेंगी, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपने फ़ोन को कितना सीधा पकड़ा है। और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, तो अभी आप ये देख सकते हैं ये कितनी फास्टली वीडियोस बनी है। तो इसी टाइप की वीडियो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये बादल को उड़ते हुए दिखा सकते हैं, या फिर आप इस टाइप अलग अलग टाइप की वीडियो आप यहाँ से शूट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ पर आ जाना है वीडियो मोड में। अगर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो मोड पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर 6x जूम करके कोई भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आप जितना ज़्यादा जूम करेंगे ना तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप रेजुलेशन वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको 720p 30 fps में बनाना है या फिर 1080p 30 fps में बनाना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा आप कोई वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन टच पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी आप जब भी वीडियो बनाएंगे तो। इसके अलावा आप यहीं पर क्लिक करके इसे ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाता है। तो आप मूवी फ्रेम में बनाना चाहते या फिर जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनती हैं ना, उनमें बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर लेना। इसके अलावा गाइस आपको इसमें और भी अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं स्क्रॉल करके आ जाना है फोटो मोड में। ये नॉर्मली मोड होता है, एनी टाइम फोटो निकालने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है। देन आप यहाँ पर हम देख लेते हैं आप कितना जूम कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर ना 10x तक जूम करके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप टैप करके ऊपर की साइड करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, नीचे की साइड करेंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। मतलब कि आप यहाँ पर ना लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके एक अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो जो भी फ़िल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से यूज़ कर लेना। इस टाइप से इनके कलर वगैरह चेंज होंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर्स का यूज करके फोटो निकालना, फोटो आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्लैश लाइट का फीचर्स तो आपको सभी में दिया गया है। आप यहाँ से रेशियो वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कितने में फोटोज वगैरह निकालनी है। इसके अलावा यहाँ मिल जाता है आपको HDR, तो इसे हमेशा आपको ऑटो पर ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो फोटो क्वालिटी है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अगर आपने HDR को ऑटो पर रखा है तो ऐसा होता है ना कि कहीं धूप रहती है और कहीं छाया रहती है, तो इससे आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो HDR इन सभी चीज़ को कंट्रोल करता है और एक अच्छी फ़ोटो निकाल कर दे देता है। और यहाँ पर भी आपको ग्रिड लाइन का फीचर्स मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ ना आपको टाइमर भी मिल जाता है। अब आप यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जितना भी टाइम सेट करा होगा ना, उतने टाइम बाद आपकी फ़ोटो निकलेगी। और गाइस आप यहाँ पर ना अपनी वॉइस से भी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर वॉइस शूटर मिल जाता है, तो क्लिक कर देना है। अब आपको एक वर्ड बोलना है, चीज़। ये देखो ऑटोमेटिक ही फ़ोटो निकल जाएगी जैसे ही आप चीज़ बोलेंगे। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ, चीज़।
ये इस टाइप से आप फोटो निकाल सकते हैं अपनी वॉइस से भी। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको वापस से यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टिल सिप, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अब देखो मैं आपको एक फ़ोटो निकाल के दिखाती हूँ। जैसे कि हमने ये फ़ोटो क्लिक कर ली है, अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ना वो बस आपको अच्छा दिखाई देगा, बाकी जो आइट साइड का पार्ट है ना वो पूरा ब्लर कर देता है। तो इससे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह निकालना है, इसका यूज़ करके फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। और वो फ़ोटो ना मतलब कि ब्लर वाली फ़ोटो निकालेगा ये, तो फ़ोटो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स, अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करके कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह निकालना है तो इसके लिए यहाँ पोर्ट्रेट मोड पर आ जाना है। आप यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटो निकाल सकते हैं। आप यहाँ F के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ना तो ये होता है अपर्चर। आप यहाँ से अपर्चर को कम ज़्यादा करके फ़ोटो निकाल सकते हैं। अगर आप अपर्चर को कम कर देंगे तो जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो ज़्यादा होगा, और अगर आप अपर्चर को ज़्यादा कर देते हैं तो बैकग्राउंड का ब्लर कम हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यूज़ कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं। और अभी आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है नाइट मोड, तो क्लिक कर देना है। अब देखो आप नाइट में कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं तो यहाँ नॉर्मली मोड से फ़ोटो निकाल लेते हैं। इससे आपकी फ़ोटो ना उतनी अच्छी नहीं आती है, बट आप नाइट पे फ़ोटो निकालते हैं तो आपको नाइट मोड का यूज़ करना ही चाहिए। आप यहाँ पर 10x जूम करके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं नाइट मोड में। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी वॉइस से भी फ़ोटो निकाल पाएंगे नाइट मोड में। ग्रिड लाइन का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, रेशियो वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कितने साइज़ में फ़ोटो निकालना है। बस आपको यहाँ पर ना नाइट मोड में फ्लैश लाइट का फीचर्स नहीं दिया गया है। चलिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट अभी आप ये जो फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे हैं ना वो 50 मेगापिक्सल से नहीं निकल रही है। इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है 50 मेगापिक्सल पर। देन अब आप यहाँ से जो भी फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे ना वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर्स मिल जाता है, तो आप फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे फ़िल्टर मिल जाते हैं, तो आप 50 मेगापिक्सल में भी फ़िल्टर्स का यूज़ करके फ़ोटोज़ वगैरह निकालना, फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ फ़ोटो मोड पर आ जाना है, देन यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले वाटरमार्क, तो क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डिवाइस वाटरमार्क को ऑन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर ना कस्टमाइज वाटरमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपका नाम वगैरह टाइप कर देना है। अगर आप फ़ोटो में अपना नाम वगैरह दिखाना चाहते हैं तो मैं अपना यहाँ पर चैनल का नाम टाइप कर देती हूँ। देन आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब आप कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे ना तो उसमें आपको मॉडल का नेम एंड आपने जो भी नाम वगैरह टाइप करा होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा फ़ोटो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मॉडल नेम, देन ये हमारा नेम देखने के लिए मिल गया है। अभी एक और मैं कमाल का फीचर्स बताती हूँ आपको। वापस से यहीं सेटिंग पर आ जाना है, देन आपको यहाँ वाटरमार्क पर ही आना है। अगर आप इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसे ऑन कर देते हैं ना, अब फोटो में टाइम भी दिखेगा, डेट भी दिखेगा और जो आपने नाम लिखा है वो भी दिखेगा। इसके अलावा मॉडल नेम भी दिखेगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने ये फ़ोटो क्लिक कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा मॉडल नेम दिख गया है, ये डेट और टाइम, और यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ की डिटेल भी मिल जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आप अपनी फ़ोटो में अपने नाम वगैरह को दिखा सकते हैं एंड टाइम एंड डेट को भी दिखा सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको यहाँ पर अपना नाम एंड मॉडल का नेम बस दिखाना है या फिर उनके साथ साथ टाइम एंड डेट भी दिखाना है। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको पिक्चर क्वालिटी ना हमेशा हाई पर ही रखना है, इससे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी क्वालिटी में निकलेंगी। देन आपको यहीं पर नीचे मिल जाएगा मिरर फोन कैमरा, तो इसे ऑफ कर देना है। अब आप कोई भी सेल्फी वगैरह निकालते हैं ना, कुछ इस टाइप से आपने सेल्फी निकाली तो वो इस टाइप से हो जाती है, मतलब कि मिरर हो जाती है, इसलिए आपको इसे हमेशा ऑफ करके ही रखना चाहिए। और यहीं नीचे आपको मिल जाएगा टैप टू टेक ए फ़ोटो, तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप वापस से कैमरे में आ जाएंगे और कहीं भी ऐसा टैप करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फ़ोटो निकल जाती है कुछ इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कस्टम शूटर साउंड मिल जाता है, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से जो क्लिक करके साउंड आता है ना, आप फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं उनके साउंड को चेंज कर सकते हैं। आपको ये वाला रखना है या फिर ये
ये जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से रख लेना। चलिए अब अगले के लिए आपको यहाँ बैक आ जाना है। नीचे आपको मिल जाएगी सेव लोकेशन इन्फो। अगर आप फोटोज में अपनी लोकेशन वगैरह दिखाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर लेना है। देन आपको यहीं नीचे मिल जाएगा शूटर साउंड। तो अगर ये देन आपको यहीं पर नीचे मिल जाएगा शूटर साउंड। अभी जो मैंने आपको साउंड वगैरह बताई थी ना, फोटो निकलते समय साउंड आता है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देना है, और अगर आप चाहते हैं कि साउंड वगैरह आए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं कैमरे पे आ जाना है। देन फोटो मोड पर आकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर मिल जाता है गूगल लेंस, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह निकालेंगे ना तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचा देगी और उस प्रोडक्ट की A to Z डिटेल आपको दे देगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपसे इंग्लिश नहीं बनती, मतलब कि इंग्लिश वीक है, तो आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटो ले लेना है। देन ट्रांसलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइस ये रहे इस फ़ोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। अगर आपने ना सेटिंग करने में कोई भी गड़बड़ कर दी है तो इसके लिए आपको यहाँ वापस से सेटिंग पर ही आ जाना है। देन आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर मिल जाएगा आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो क्लिक कर देना है। देन ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपने जब फ़ोन नया ख़रीदा था जैसी सारी कैमरे की सेटिंग थी ना वैसे ही हो जाने वाली हैं। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।